पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, मुसा वाओय लोगम्य सव्वसाहु हिम गरहि ओ अविश्वासोय भूयाणम तम्हा मोसम विवज्जय। हम 3 बातें यात्रा में बताया करते हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना यानी मैत्री भावना, पूर्ण व्यवहार, जाति संप्रदाय राजनैतिक दल इनकी भिन्नता के आधार पर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या इसमें नहीं जाना। सद्भावना रखना, सौहार्द भावना या अवैर भावना रखना। नैतिकता यानी ईमानदारी। और नशा मुक्ति में यह शराब सिगरेट बीड़ी खैनी आदि या ड्रग्स जो अहितकर हैं हो, इन चीज़ों से बच के रहना। तो नैतिकता ईमानदारी महत्वपूर्ण चीज है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। बहुत अच्छा सूक्त है। ईमानदारी में बाधक तत्व हैं झूठ कपट चोरी। झूठ कपट और चोरी ये दोनों 3 करें तो झूठ 1, कपट 2 और चोरी 3। ये तीनों चीजें ईमानदारी में बाधक हैं। जो आदमी चोरी नहीं करता है, कपट नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब उसमें बहुत अच्छे ढंग से ईमानदारी आ गई है। ईमानदारी की आराधना करने में कुछ कठिनाइयां तो आ सकती हैं कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना और छल कपट भी नहीं करना। आत्मा तो बहुत पवित्र रहती है जो आदमी झूठ कपट नहीं करता और चोरी नहीं करता। ईमानदारी की दृष्टि से बहुत पवित्रता आ सकती है, परंतु कुछ कठिन मार्ग भी यह हो सकता है। सच्चाई ईमानदारी का मार्ग ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, पर मंजिल बढ़िया है। बेईमानी से तात्कालिक लाभ भले लगे, पर आखिरी परिणाम गड़बड़ हो सकता है, गलत हो सकता है, कष्टकारी हो सकता है। इसलिए मंजिल का बहुत महत्व है। मार्ग मान लो थोड़ा उबड़ खाबड़ भी हो, थोड़ा चलने में कष्ट भी पड़े, पर मंजिल बहुत बढ़िया है। तो आदमी को हो सके तो थोड़ा उबड़ खाबड़ मार्ग पर भी चलकर मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। कि मार्ग तो बढ़िया पर मंजिल आगे ठीक नहीं है, तो बढ़िया मार्ग पर भी नहीं चलना चाहिए। कोई यह कह दे कि भाई रास्ता तो बहुत बढ़िया है, बहुत राजमार्ग है, बहुत बढ़िया है, पर आगे जाओगे तो ऐसा जंगल है, शेर चीता बाघ बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो उस रास्ते से जाने में क्या फायदा होगा।
रास्ता तो एक साधन है, मूल साध्य तो मंजिल है। तो साध्य ही ठीक नहीं है, फिर साधन भले सुगम लगे तो भी उसका प्रयोग उपयोग क्यों करना चाहिए। ईमानदारी का मार्ग कई बार थोड़ा कष्टप्रद, थोड़ा ज्यादा कष्टप्रद हो सकता है, पर मंजिल बढ़िया है, आगे स्थिति बढ़िया है। सत्यमेव जयते नानृतम बहुत प्रसिद्ध है। यानी आखिर में विजय सच्चाई की है, झूठ की विजय नहीं है। और एक बार आदमी झूठ बोल लेता है कि तत्काल लाभ हो जाएगा, तात्कालिक वो फायदा लगता है, तो आदमी भले झूठ बोल ले, पर बाद में कठिनाइयां, अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है। जो आदमी कई बार झूठ बोल लेता है, फिर आदमी सोचेगा भी क्या, इसका क्या भरोसा, सच कह रहा है झूठ कह रहा है, बात कब पलट देगा, क्या भरोसा इसका। उसका भरोसा उठ सकता है जो झूठ बोलता रहता है। सच्चाई से चलने वाला है, उसकी पेठ जम जाए भी ईमानदार है, गलत बात नहीं कहता, इसने कह दिया बस ठीक है, इसमें कोई हमें शंका नहीं है, क्योंकि ये कई बार देख लिया सच बोलने वाला आदमी है। तो सच से विश्वास और झूठ से अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है। आदमी को जीना कितना है, आखिर 100 आ जाएंगे मान लो, 105 आ जाएंगे, 115 आ जाएं, 125, 130, 135, और तो वर्तमान के युग में प्राय और ज़्यादा आयुष्य मिलने की संभावना नहीं है। एक समय था करोड़ों क्या, अरबों क्या, खरबों क्या, जो हमारी जैनिज्म की भाषा में पल्योपम तक का आयुष्य, 3 पल्योपम तक का आयुष्य होता था। उसकी तुलना में तो अब बहुत छोटा अल्प आयुष्य रह गया है। थोड़ा और समय बढ़ेगा तो 20 बरस, बस 100 भी नहीं, फिर 20 बरस आ गए, बहुत आ गए, और आगे समय बढ़ेगा 16 बरस, 16 बरस आ गए, बहुत लंबा आयुष्य आ गया। इतनी आयुष्य की अल्पता होने वाली है, जैसा हमें ज्ञात जो ग्रंथ में मिलता है। तो थोड़ा सा जीना है, उसके लिए आदमी सोचे भी जितना झूठ कपट चोरी इन चीज़ों से बचने का प्रयास करूं। तो यह मनुष्य जीवन है, उसका आदमी धार्मिक उपयोग भी करने का प्रयास करे कि अर्थ, काम और धर्म, या फिर एक और है मोक्ष, कि मानव जीवन मिला है, मैं मोक्ष के लिए क्या करता हूँ। और तो ठीक, आदमी कमाई कर ले, खाना खा लिया, नाश्ता, सो गया, आराम, कोई किताब में अखबार देख लिया, यूँ जीवन मान लो जा रहा है, तो ये तो साधारण बात हो गई। मैं मोक्ष की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से क्या करता हूँ। ये मानव जीवन जो दुर्लभ बताया गया है और हमें अभी उपलब्ध है, दुर्लभ भी हमें अभी उपलब्ध है, बाद में तो वापिस कब क्या मिलने की स्थिति है कहना थोड़ा कठिन हो जाए, पर आज की डेट में तो ये अभी तो मिला हुआ है, एट प्रेजेंट अभी हमें प्राप्त है। तो इसको धार्मिक दृष्टि से भी हम प्रयुक्त करें कि जीवन में अच्छे संकल्प हों, नियम हों, अच्छी आस्था हो, सम्यक्त्व की भावना हो और सम्यक्त्व हो जाए, त्याग संयम हो, सम्यक्त्व संबर आ जाए, व्रत संबर आ जाए, और आगे जितना कोई बढ़ सके तो बढ़ने की चेष्टा करे।
तो यह मानव जीवन की बड़ी अच्छी सार्थकता हो सकती है। और तो यह मनुष्य जन्म है, इसमें पाप भी किया जा सकता है और धर्म भी किया जा सकता है। पाप करे तो आदमी पाप कर लो, झूठ, चोरी, हिंसा, हत्या आदि आदि पाप भी किया जा सकता है। पाप कर करके फिर नरक में जाना पड़ जाए, अधोगति में जाना पड़े, तो मानव जीवन मिला भी नरक में जाना पड़ गया। और मानव जीवन से आदमी उच्च गति में जाए, यानी धर्म करे, त्याग तपस्या करे, तो ऊंची गति, बहुत अच्छी साधना किसी समय में हो जाए तो मोक्ष की स्थिति भी इस मनुष्य जीवन से प्राप्त हो सकती है। कि मोक्ष तो केवल मनुष्य जीवन के बाद ही मिल सकता है, मनुष्य जीवन से ही मिल सकता है। और गतियां है, और गतियां तो और भी प्राणियों को मिल जाए। नरक गति में मनुष्य भी जा सकता है, तो त्रियंच प्राणी भी जा सकते हैं। त्रियंच गति में मनुष्य भी मरकर जा सकता है, नारकीय जीव भी त्रियंच गति में पैदा हो जाएं, और कोई देव भी त्रियंच गति में पैदा हो जाए, तो वो हो सकते हैं। और मनुष्य गति में देव भी पैदा हो सकते हैं, नारकीय जीव भी पैदा हो सकते हैं, त्रियंच भी पैदा हो जाए, मनुष्य खुद वापिस मनुष्य हो जाए। देव गति में मनुष्य भी जा सकता है, त्रियंच भी जा सकते हैं। पर मोक्ष की जो गति या स्थिति है, वहाँ नरक के जीव नहीं जा सकते, त्रियंच नहीं जा सकते, आसातना न हो देव भी नहीं जा सकते, सिर्फ मनुष्य ही मर कर के मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो यह तो गेट ऑफ सल्वेशन है, मनुष्य जन्म है, इट इज गेट ऑफ सल्वेशन, मुक्ति का यह दरवाजा है। एक ही गेट है मुक्ति का, क्योंकि त्रियंच गति से मुक्ति नहीं है, देव गति से मुक्ति नहीं है, नरक से मुक्ति नहीं, ओनली वन गेट, वो है यह मनुष्य बॉडी, बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यह शरीर है, यह जन्म है। इट इज द गेट ऑफ इमेंसिपेशन और सल्वेशन और मोक्ष। तो इस गेट से कोई निकल जाए और मोक्ष में चला जाए तो बहुत बढ़िया बात है। वो कोई परकोटा था, कोई पुराना कोई नगर था, फिर थोड़ा यूं उधड़ गया, परकोटा पड़ा था के परकोटे में 84 दरवाजे थे। तो कभी कभी कोई मेला भी वहाँ लग जाता था। तो एक बार कोई मेला और लगा तो क्या कोई एक चक्षुहीन आदमी भी, वो मेले में शौक थी कि मेले में जाऊं, तो कोई ले गई, मेले में चला गया। अब मेले का काम पूरा हुआ तो वो जो सामान बेचने वाले वो भी सामान इकट्ठा करके चले गए, खरीदने वाले लोग भी चले गए, देखने आए वे भी प्राय चले गए, और जो व्यवस्था करने वाले थे उन्होंने भी वो 83 गेट तो बंद कर दिए, एक गेट खुला रखा था। वो व्यवस्था करने वाले भी अपने वहाँ से रवाना, एक वो चक्षुहीन आदमी वहीं रह गया। अब देखा रे कहाँ जाऊं, तो कोई आदमी खड़ा था कि भैया मुझे रास्ता बताओ भी, और तो गेट बंद हो गए, एक गेट कोई उधर का खुला है, मैं तुम्हारा हाथ दीवार के लगा दूं, जब वो खुला गेट आए ना तब तुम निकल जाना, एक ही गेट है। हाँ इतना काम कर दो, मेरा हाथ दीवार के लगा दो। मैं फिर हाथ लगाए इस हाथ में लाठी, इस हाथ से दीवार को छुए चला जाऊंगा। तो उसने इतना परोपकार किया, उसको ले गया और दीवार के उसका हाथ लगवा दिया। फिर वो आदमी था, एक आदमी था, वो भी चला गया, एकला वो चक्षुहीन प्रज्ञा चक्षु आदमी रह गया। अब वो थोड़ा उम्र से भी बड़ा था, एक हाथ में लाठी थी, यूं लाठी से देख आगे क्या चीज है, देख चल रहा था। देखना मतलब लाठी से ज्ञान करके चल रहा था। एक हाथ वो दीवार के लगा था, कई गेट यूं पार हो गए, बंद गेट थे। अब वो
खुला गेट के निकट पहुंचा तब इस प्रज्ञा चक्षु आदमी के सिर में खा जाने लग गई। तो उसने वो दीवाल का हाथ हटा लिया है, चलता भी रहा। वरना थोड़ी बुद्धिमत्ता हमारे में हो, आदमी में हो, तो मान लो खाज आ गई, हाथ हटा लिया, आगे चलता नहीं, एक जगह खड़ा रह जाता, खाज कर लेता, खाज करने के बाद वापिस हाथ दीवार के लगा लेता, तो वो खुला गेट आता तो पता चल जाता। अथवा उस हाथ को नहीं हटाता, लाठी वाले हाथ से थोड़ी सी कोई खाज कर लेता तो भी मान लो। उसने तो वो हाथ हटा लिया और खाज करता रहा, साथ में चलता भी रहा। तो चलता एक कुछ सेकंड या 1 मिनट खाज करने में लग गई, इतने में वो खुला गेट का रास्ता पार हो गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे जाके हाथ लगा दिया। और वापिस फिर ये 83 दरवाजे कब पार होते होते वापिस वो 84वां दरवाजा आएगा। तो यह मनुष्य जीवन मानो 84वां दरवाजा इसको मान लें, 84वां दरवाजा यह निकट आ जाए, फिर वो खाज आ जाए, पाप में आदमी लग जाए, फिर वापिस ये 84वां गेट कब मिले कोई कहना तो मुश्किल है। जल्दी भी मिल जाए, नहीं भी मिले, जल्दी नहीं मिले। तो यह मनुष्य जन्म अभी हमें प्राप्त है, इसमें अहिंसा, संयम, तप रूपी धर्म की जो आदमी आराधना करता है उसका भला हो सकता है, उसका कल्याण होता है, भला होता है, ये हम आस्था रखें। और संकट में भी धर्म की आस्था को नहीं छोड़ना। धर्म कितना कर सकें कितना न कर सकें वो एक अलग बात है, कम से कम आस्था तो बनी रहे, धर्म के प्रति आस्था तो बनी रहे, वो कम न हो। आप उपवास 5 करो 7 करो, जितनी आपकी क्षमता, मान लो सामायिक दिन में 5 करो 3 करो 2 करो, कभी न भी करो, वो जैसे आपकी अनुकूलता मान लें, पर वो आस्था तो रहे ना भी धर्म बढ़िया चीज है, मुझे धर्म के देव गुरु धर्म के श्रद्धा तो बनी रहे। कि श्रद्धा भी छोड़ दे के क्या पड़ा है धर्म में, वो तो फिर पता नहीं किस ढंग का आदमी है कि धर्म की श्रद्धा को छोड़ दे। चिंतामणि रत्न मिला हो और उसको फेंक दे कौवा उड़ाने के लिए, वो तो भाग्यवान आदमी कैसे कहा जाए इस संदर्भ में। तो बहुत बढ़िया हाथी है कि हाथी को तो बेचूंगा और गधा खरीदूंगा, तो उस आदमी का तो क्या किया जाए। चिंतामणि रत्न फेंक दूंगा, अब कांच का टुकड़ा ले लूंगा हाथ में, तो ये तो समझ की बात नहीं हुई। तो धर्म जो है उसके प्रति श्रद्धा, आस्था, बाकी ठीक है क्रियान्विति करने में कितना टाइम मिले न मिले, और कई बार ठीक है भी ईमानदारी बहुत बढ़िया, अपन कोई स्थिति में इतना मनोबल नहीं है, एकदम सच्चाई पर तो नहीं चल सकता, 100% ऑनेस्टी आप नहीं पाल सकते। मान लो इफ़ यू कैन नॉट, आप 100% कि ईमानदारी ऑनेस्टी कठिन है, तो 80% पाल लो, 90% पाल लो, हो 100% में दिक्कत है, एकदम सत्यवादी तो नहीं बन सकता, एकदम ईमानदार तो नहीं, तो 80%, 70%, 90%, 95% जितना कर सको हिम्मत करके उतना करो, या कभी इच्छा रखो, भावना रखो, कभी 100% तक भी मैं पहुंच जाऊं। अब कोई सीए का प्रयास करता है, पहली बार में क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा प्रयास करो, तिबारा कर लो, कभी एकदम उत्तीर्ण हो जाओ। तो इसी तरह ईमानदारी एक साथ पूरी पालनी मुश्किल है, तो कदम तो आगे बढ़ाओ, एक कदम भी आगे बढ़ेंगे कि मुझे 70 आ गए हैं, अब तो झूठ बोलना और कम हो जाए, अब तो और ज़्यादा ईमानदारी आ जाए जीवन में। आनी तो जवानी में भी चाहिए, जवानी में भी ईमानदारी आनी चाहिए, थोड़ा मनोबल हो, हिम्मत हो। ठीक है साधु नहीं है, आप लोग गृहस्थ हैं, फिर भी हिम्मत रखें तो काफ़ी अंशों में, थोड़ा पैसा भले कम मिले, थोड़ी कठिनाई भले आ जाए,
पर ऑनेस्टी अगर बढ़िया चीज है तो थोड़ी कठिनाई भी झेल करके, कि बढ़िया चीज हो तो कठिनाई झेल करके भी उसको रखना चाहिए, चीज बढ़िया होनी चाहिए। तो आपको कहीं जाना है और तो क्या यहाँ गुरुकुलवास में भी थोड़ी बहुत तकलीफ भी पड़े, ट्रेन बदलो वो बदलो, चलो यात्रा करो, सर्दी में भी दर्शन करने हैं तो थोड़ी कठिनाई भोगेंगे। ये चीज बढ़िया है तो उसके लिए थोड़ी बहुत कठिनाई हो तो हो। तो यह मानव जीवन पाकर के आदमी क्या करता है? केवल खाना पीना सोना, यह तो सामान्य बात है। धर्म की दृष्टि से कुछ करता है क्या? वो पूंजी है, कमाई है, वो बड़ी पूंजी है। और तो यहाँ रहने वाली चीजें, आपका पैसा कोई साथ जाने वाला नहीं है। हीरा पन्ना मानक मोती कुछ भी आपके पास होंगे, वे साथ जाने वाले नहीं है। पर धर्म और कर्म ये साथ में जाने वाले हो सकते हैं। इसलिए आदमी कभी मेरे साथ क्या जाएगा, मानव हूँ तो मैं कुछ धर्म की पूंजी इकट्ठा कर लूँ, वो पूंजी मेरे पास है, वो बहुत बड़ी संपत्ति है। पैसे की संपत्ति छोटी चीज है, धर्म की संपत्ति बड़ी चीज है। वो टिफिन, धर्म का टिफिन साथ रहे। कोई जंगल के रास्ते से जाए, आगे पानी की व्यवस्था नहीं है, घना जंगल है, न कोई भोजनालय है, तो साथ में टिफिन लेकर जाएंगे। पानी का जग पास में है तो आगे खाना पीना हो सकेगा। तो कुछ साथ में नहीं लेंगे तो आगे क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, स्थिति विकट बन सकती है। इसी प्रकार आदमी सोचे भी अभी धर्म की कमाई करता रहूं, टिफिन पास में रहे, कहीं आगे कोई तकलीफ की स्थिति न बने। तो हम अपने मानव जीवन में ईमानदारी का प्रयास रखेंगे, थोड़ी कठिनाई झेलकर भी हम ईमानदारी के मार्ग पर चलते रहें, यह काम्य है।